स्वागत है आपका एक बार फिर से तेरा वर्ल्ड में। जुलाई के करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही है। आज हम इंडेक्स से संबंधित कुछ देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कुछ प्रमुख इंडेक्स जो जुलाई महीने में प्रकाशित हुए हैं, क्योंकि वहां से खबरें लोक सेवा आयोग में जरूर पूछी जाती है। एक दो प्रश्न तो जरूर पूछे, और यहाँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिनके प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल है। ध्यान रखें, ये एरा वर्ल्ड की प्रस्तुति है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो प्रमुख खबर जो केवल द हिंदू में और फ्रंटलाइन में छपे हैं उन्हीं को यहाँ पे दिए जाए। कोई आलतू फालतू खबरों की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहली घटना की बात करेंगे, यूरेन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की, ठीक है। भारत इसमें तीसरे नंबर पे है और अमेरिका और चीन पहले और दूसरे में। इसमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि भारत और तीसरे नंबर पे है, अमेरिका और चीन पहले और दूसरे नंबर पे है। अमेरिका पहले 72% भाग जो है, अगर यूनिकॉर्न की बात करें तो अमेरिका और चीन अपने आप को देखते हैं। और वहीं सैन फ्रांसिस्को को एक जानने वाला समझिए, सैन फ्रांसिस्को में अब यूनिकॉर्न कैपिटल कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की जो एक शहर है, उसे यूनिकॉर्न कैपिटल कहा जाता है। बस इतना प्रश्न यहाँ जानने की जरूरत है, और कोई प्रश्न जानने की जरूरत नहीं है। 5 वर्ष पर टीकाकरण के लिए मृत्यु दर और टीकाकरण के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई थी भारत में, जहां पे 78% कमी आई है। बस इतना जानना है कि कितने वर्ष 5 वर्ष में कितनी कमी आई है मृत्यु दर में, 78%। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानने की जरूरत है। ये खबर छपी थी, उसी को हम यहाँ पे वो बना रहे हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा 100 क्रिएटर की एक लिस्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ रहे हैं, उस तरह क्रिएटर की भी एक लिस्ट जारी होने लगी। पहली बार जारी हुआ, तो उसमें भारत की प्रोजिटा कोहली को सूची में शामिल करने वाली एकमात्र भारतीय बनी है। आप समझ रहे हैं, जिनके 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? प्रजक्ता कोहली, प्रजक्ता कोहली। तो इस इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली क्रिएटर है, यूट्यूब क्रिएटर, ध्यान रखिएगा, यूट्यूब क्रिएटर की लिस्ट है। और टाइम पत्रिका जब जारी किया है तो इंपॉर्टेंस इसका बन जाता है, ठीक। चलिए, फोर्ब्स लगातार अरबपतियों की सूची जारी करता है। इस बार जो अरबपति की सूची जारी किया उसमें उसने ये बताया है कि 150, अमेरिका में 150 जो सबसे अमीर है, उसमें 8 अफ्रीकी मुल्क है। कितने मुल्क है? 8 अफ्रीकी मुल्क में है। ध्यान रखने वाली बात है, इसमें एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, 393 ट्रिलियन डॉलर का, बिलियन डॉलर के हिसाब से नंबर 1 व्यक्ति बने। इसमें यही सबसे ज्यादा जानने वाली बात थी कि 125 को 8 अमेरिकी मुल्क है, और एलन मस्क जो है पहले नंबर के, और ये कुल धन का 18% लोग नियंत्रण करते हैं। इस बात की जानने की जरूरत है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आरओ मेंस के लिए, इसे नोट कर लीजिए। सबसे प्रदूषित और सबसे गंदे शहरों का, स्वच्छ शहरों का वो लिस्ट जारी हुआ है, जहां पे 259 शहर को शामिल किया गया है। पीएम 2.5 के पॉलिटिकल को इस्तेमाल करके सबसे प्रदूषित शहरों की एक लिस्ट बनाई, जिसमें सबसे प्रदूषित बेरिनहट और दिल्ली को रखा गया है। बेरिनहट और दिल्ली को रखा गया है, सबसे प्रदूषित शहर बेरिनहट और दिल्ली को रखा गया। सबसे स्वच्छ शहर मिजोरम का जो आइजोल शहर है, आइजोल, उसे रखा गया है। अगर शीर्ष में बात करें, शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल से आते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सबसे प्रदूषित शहर, सबसे जो है वो सबसे सबसे प्रदूषित शहर, सबसे स्वच्छ शहर, और 10 प्रदूषित शहर के बारे में बताया गया है। तो बिरहन हिट दिल्ली को और दिल्ली को याद रखेगा। आइजोल को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में याद करिएगा, ठीक। चलिए, अब बढ़ते हैं। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सीरीज सिटीज 2026 की एक रिपोर्ट आई है, जहां पे ये बताया गया है कि यूनिवर्सिटी जो है हमेशा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट देती रही। उसने स्टूडेंट बेस्ड सिटीज, मतलब वो ऐसे शहर को चुन रही है, उसके शहरों की लिस्ट दी है जहां स्टूडेंट रहते हैं। उसमें मुंबई का स्थान सबसे आगे है, 98 नंबर पे है। वहीं दिल्ली का स्थान 104वां है, बेंगलुरु का 108 है, और चेन्नई को 128वें पर रखा गया है, ठीक है। दुनिया का सबसे सस्ता शहर दिल्ली को बताया गया है। किसको बताया गया है? दुनिया का सबसे शहर किसको बताया गया? दिल्ली को बताया गया स्टूडेंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन 98, लेकिन स्थान कौन रख रहा है? मुंबई रख रहा है सबसे सबसे बेस्ट शहरों में, ठीक। चलिए, अब अगले बढ़ते हैं। हाँ, ह्यूरो ने अभी हाल ही में 25 साल की उम्र के लिए, 25 साल की उम्र में सीईओ की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे अंडर 30 लिस्ट कहा जाता है। इसमें आसपास 25-30 के आसपास वो लोग जो अपनी एक कंपनी खड़े करते हैं, लोगों को नौकरियां देते हैं, उनके बारे में एक रिपोर्ट जारी किया गया। तो उसमें ये बताया गया था कि ये केवल पचेरा और आदित्य है, ये जेप्टो के समर्थक है, इनको पहले नंबर पर रखा गया है। पहले केवल है, दूसरे आदित्य है, इनको पहले और दूसरे नंबर पर रखा गया है। ये सबसे युवा, अगर बात करें सबसे ह्यूरन की रिपोर्ट है, तो सबसे युवा ये पहली लिस्ट आई है, उसमें ये चीजें है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर, एफएमसीजी, फिनटेक कंपनियों की अधिकता रही है।
इसमें जो है अगर बात किया जाए शहरों की, तो मुंबई, बैंगलोर और ऐसे शहरों को शामिल किया गया जहाँ से नौकरियों का सृजन हुआ है। तो ये रिपोर्ट याद रखिएगा। ये कैबल जी है जी, ये ज़ेप्टो के समर्थक हैं। इनको ज़ेप्टो के जो सीईओ है, उनके जो उनको कहते हैं ना निर्माता, जो उनके निर्माता है, उनको याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। भारत विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट दायर की है, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जिसमें शहरीकरण जोखिम, मतलब भारत के कौन से शहर है जहां जोखिम का खतरा लगातार बना हुआ है। ठीक, तो ये आप निबंध जो लिखेंगे उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, सबसे जोखिम शहरों में दिल्ली, चेन्नई, सूरत और लखनऊ को रखा गया है। ठीक है, ये वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा शहरी विकास के जोखिम शहर, मतलब शहरी जोखिम का रूप में ये सामने आए हैं। वहीं कुछ ऐसे शहर हैं जो अपने जोखिम को कम कर दिए। अहमदाबाद, इंदौर, कोलकाता, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने किसे जारी किया है, इसे वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। तो इस वजह से ये एक रिपोर्ट और ये, ठीक, ये चीजें हैं। तो सबसे उच्च जोखिम वाले में कौन सा है, दिल्ली, मुंबई, सूरत आते हैं, लखनऊ आते हैं। जोखिम से कम हो गए हैं अहमदाबाद, इंदौर, कोलकाता। हाँ, तो दोनों शहर देख रहे हैं, इंदौर इंदौर कई चीज में आ गए, कोलकाता भी और अहमदाबाद। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी एस एम आई ये हवाई अड्डों पर रिपोर्ट जारी करती है, 10 हवाई अड्डों पे। तो भारत का एक हवाई अड्डा है जिसे मुंबई मुंबई हवाई अड्डे को 10 शहर में शामिल किया गया है, जहां पर 84 से ज्यादा लोग आए हैं, 55 मिलियन वार्षिक आय है और 121 गंतव्य। सबसे अच्छा रनवे हवाई अड्डा है। ठीक है, ये लगातार तीसरे वर्ष भी बना हुआ है। तो सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन है, मुंबई का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हेनले ने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया था, जिसमें भारत का स्थान 85 से 77 हो गया। क्या हो गया, 85 से 77 हो गया है। ठीक, और इसमें सिंगापुर पहले स्थान पे बना हुआ है। ठीक, 193 देश के पे बेस ये रिपोर्ट बनाई गई थी। आते हैं, एक गिनी गुणांक भी जारी किया गया था। एक गिनी, बहुत ज्यादा नहीं है, बस अभी खत्म होना है। गिनी गुणांक जारी किया गया था। गिनी गुणांक में ये बताया गया था भारत का स्कोर कितना बताया गया, 25.5 बताया गया, और रैंकिंग कितनी बताई गई है, फोर्थ रैंकिंग। वहीं चीन के जो स्कोर है 35.7 है, अमेरिका का 41.8 है। ध्यान रखने वाली बात है, इस दौरान भारत ने 2.3% गरीबी कमी की है। ठीक, तो गिनी इंडेक्स पूछा जाएगा तो भारत की रैंकिंग कितनी है, ये प्रश्न अभी पूछा नहीं गया है, ध्यान रखने की बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन अभी तक भारत की रैंक चौथी है, स्कोर 25.5। ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत है। हाँ, ये रिपोर्ट पिछली बार 2021 में भी पूछा गया, तो इस बार भी रिपोर्ट पूछा जाएगा। इस बार नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से एसडीजी इंडेक्स लाया गया है, मतलब ध्यान दिया जा रहा है कि हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्कूली विकास के लिए ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे अच्छा शहर मिजोरम में हनाई थियाल है। क्या नाम है, हनाई थियाल। और सबसे कम जो है शहर जो है, जिसका सबसे कम स्कोर है, ध्यान रखिए इसमें 121 जिले का मूल्यांकित किया गया था, जिसमें हनाई थियाल मिजोरम का है, उसे सबसे अच्छा माना गया। सबसे कम लॉन्ग हर्डिंग अरुणाचल प्रदेश का है, जिसे 58.1 स्कोर प्राप्त हुआ है। ठीक है, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के जो जिले हैं वो फ्रंट रनर में रखे गए हैं। ठीक है, सिक्किम का लगातार सबसे अच्छा स्कोर रहा है, बस इतना देखने को मिला है। ठीक है, राज्यों के मामले में। ठीक, तो ये रिपोर्ट एसडीजी रिपोर्ट है, 121 जिले हैं। हनाथियाल मिजोरम का याद कर लीजिए, हनाथियाल जो है, हनाथियाल का सबसे अच्छा, सबसे कम लॉन्गडिंग अरुणाचल प्रदेश का है। एसडीजी रिपोर्ट है तो बहुत पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि नीति आयोग की जितनी भी रिपोर्ट है वो जरूर पूछता है। हम देखेंगे तो कोशिश करेंगे कि जो नीति आयोग पर जितने भी रिपोर्ट है सबको एक साथ हम आपके सामने लेके आए। ठीक है, अब ये लास्ट है, एक प्रिक्स वर्साय का रिपोर्ट आई है। प्रिक्स वर्साय मतलब ये सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों पर जारी करता है। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा है, ये यांगटो पेंगलाई जो है, चीन का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा है। ठीक, ध्यान रखने की बात है, कौन सा है, यांगटो पेंगलाई। इसके अलावा अन्य हवाई अड्डे की बात करें, मार्सले है और कसाई जापान का है, पोर्ट लसन्स प्रोपेलर्स का। लेकिन सबसे सबसे बेहतर हवाई अड्डा, सबसे सुंदर हवाई अड्डा कहाँ सा है, यांगटो पेंगलाई चीन का। बस इतना ही इंडेक्स में जुलाई महीने में घटनाएं घटित हुई थी जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगस्त महीने का भी करंट अफेयर हम अपलोड करेंगे, आप लगातार बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।